नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ओलंपियाड 2022 के लिए प्रश्न मंच की तैयारी हेतु सामान्य ज्ञान से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह अभ्यास प्रश्न डाइट फैकल्टी द्वारा तैयार किए गए हैं ताकि बच्चों को पता लग सके कि किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रश्नों का स्वरूप जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ये सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर अंकित करने के लिए आपको एक OMR शीट दी जाएगी। उस शीट पर आपको बाल पेन से जो गोले हैं उनको फिलअप करना होता है। OMR शीट कैसे भरें इसकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। वहाँ से आप उन्हें देख करके सीख सकते हैं कि OMR शीट कैसे भरी जाती है। तो चलिए पहला जो प्रश्न है, पांडुलिपियाँ किस वृक्ष की छाल पर लिखी जाती हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ताड़, भुर्ज, केला और ताम्र। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है भुर्ज, है ना। भुर्ज नाम का एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, जिसकी छाल पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं। और ताड़ क्या होता है कि ताड़ का एक वृक्ष होता है, उसकी पत्तियों पर जो है पांडुलिपियाँ लिखी जाती है। ये दोनों में अंतर है। प्रश्न क्रमांक 2, हड़प्पा की खोज किस राज्य में सर्वप्रथम की गई थी? तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले जो है पंजाब राज्य में प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, चाणक्य के विचार हमें किस किताब में मिलते हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिंदी और राजनीति शास्त्र। तो चाणक्य के जो विचार है हमें वे अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं, इसलिए जो ऑप्शन का है वह सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में प्रसिद्ध किताब भारत की खोज किसने लिखी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से सही जो जवाब है वह क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5 है, देश में कानून कौन बनाता है? ऑप्शन है वकील, सरकार, नागरिक, विद्यालय। तो देश में कानून बनाने का काम कौन करता है? सरकार, है ना। देश में सरकार जो है कानून बनाती है। अगला प्रश्न है कि लीप वर्ष में क्या होता है? तो लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की, है ना। ये एक नया होता है। बाकी सामान्य जो वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिनों की, है ना, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? आपको ऑप्शन दिए हैं, 360, 180, 90 और 160, ठीक है ना। तो अक्षांश रेखाएं होती है, कितनी होती है? अक्षांश रेखाएं 180 होती है। कितनी होती है ना, 180 होती है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन छोटे किस ऋतु में होते हैं? दिन किस ऋतु में छोटे होते हैं? तो हम देखते हैं कि दिन जो है सर्दी यानी शीत ऋतु में छोटे होते हैं, है ना। सर्दी, इसका दूसरा नाम क्या है? शीत ऋतु, है ना, ठीक है।
नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, है ना। ऑप्शन घ जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सूर्य, यूरेनस, चंद्रमा और शनि। तो पृथ्वी के सबसे जो निकट है वह क्या है? सूर्य है, ठीक है ना। क्योंकि चंद्रमा क्या होता है? इसका उपग्रह है। चंद्रमा क्या हो गया इसका? प्रश्न क्रमांक 10, पृथ्वी के सबसे निकट क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य, यूरेनस, चंद्रमा और शनि। यदि हम यहाँ पर देखें ऑप्शन, तो इसके अनुसार उत्तर हमारा आ जाएगा चंद्रमा। हालांकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है और इन 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चंद्रमा इन चारों से सबसे निकट है पृथ्वी के। अगला प्रश्न है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है, संत थॉमस, संत स्टीफन, संत फ्रांसिस और जोसेफ मैरी। तो इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? संत थॉमस, है ना। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को है। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में सरकार का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो भारत में सरकार का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है और प्रति 5 वर्ष जो है ना, प्रत्येक 5 वर्ष बाद में क्या होता है? चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से किन इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा है? ऑप्शन है, अरबी इतिहासकारों ने, फ्रांसीसी इतिहासकारों ने, ब्रिटिश इतिहासकारों ने या फिर गुप्त शासकों ने। तो देखिए, भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर किसने बांटा है? तो ये बांटा है ब्रिटिश इतिहासकारों ने। इन ऑप्शन का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, सुप्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? क पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, मानसिंह या चंद्रगुप्त। तो देखिए, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वे थे पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, इनमें से कौन मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे? ऑप्शन है, राजपूत, मराठा, है ना, अफगान और चौथा है अरबी, है ना। तो इनमें से जो मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक रूप से खतरा था, वो खतरा किससे था? अफगान से था, है ना। तो ऑप्शन ग जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16, 17वीं शताब्दी में किस यूरोपियन कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की? ठीक है ना। तो ऑप्शन है, पुर्तगाल की कंपनी, डच की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी और उपरोक्त सभी। ठीक है ना। तो 17वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन की कंपनी थी, उसने अपनी फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। तो ऑप्शन ग जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी इनमें से कहाँ थी? है ना। ऑप्शन है, अमृतसर, पेशावर, लाहौर और दिल्ली। तो देखिए, महाराणा जो रणजीत सिंह है ना, इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। ठीक है। और अमृतसर में राजधानी कब थी? 1802 में थी। और उसके बाद में उन्होंने लाहौर को राजधानी बना लिया गया था। इसलिए हम जब
कंडीशन देखते हैं तो क्रम के अनुसार यानी सबसे अंतिम जो राजधानी थी वह कहाँ थी? लाहौर में थी। इससे पूर्व थी अमृतसर में। ठीक है ना। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतंत्र की मुख्य विशेषता हैं? कानून, संविधान, समानता और सरकार। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? वह है समानता। यह ऑप्शन ग जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। और संविधान के द्वारा समानता का अधिकार सभी वर्ग, जाति है ना को दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 19, इनमें से किस देश में संसार में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। तीन चारों देशों में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय हैं वे हैं भारत में, इसलिए ऑप्शन का हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, भारत के कितने राज्यों में विधानसभा हैं? है ना। ऑप्शन है 12, 2, सभी और 5। तो देखिए भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में विधानसभा है, इसलिए ऑप्शन ग हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21, इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन आपको दिया गया है, धर्म, असमानता, जाति और शिक्षा। ठीक है। तो इनमें से भारत की जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? उसकी प्रमुख विशेषता है समानता। ये यहाँ पे मिस्टेक है, यह ध्यान रखना है, क्योंकि धर्म, जाति या शिक्षा इसकी विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता क्या है? समानता है, क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा सभी वर्ग के लोगों को, हर भारतीय को, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भाषा के हों, किसी भी धर्म के हों, सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 22, मोहल्ले के बाजार की अधिकांश दुकानें, ऑप्शन है अस्थायी होती है, स्थायी होती है, माल होते हैं, सड़क के किनारे होती है। तो देखिए मोहल्ले के जो बाजार की अधिकांश दुकानें होती है वे स्थायी होती हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्न में से कौन नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? है ना। क महादेव पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की श्रेणी। तो देखिए इनमें से जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, उद्गमन है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वह है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 24 है, सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, परपटी, मेटल, क्रूड, पृथ्वी। ठीक है ना। तो पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत होती है उसे हम कहते हैं भूपर्पटी, यानी ऑप्शन का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25, निम्न में से कौन सा परिवहन मार्ग तीव्रतम है? तीव्रतम माने सबसे तेज। आपको दिया गया है सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग और रेल मार्ग। तीन चारों मार्गों में से सबसे तीव्रतम है वह वायु मार्ग। ठीक है ना। ऑप्शन ख सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 26 है, विश्व में सबसे बड़ा एवं गर्म रेगिस्तान है कौन सा है? यहाँ पर सहारा आएगा, है ना। पहला जो ऑप्शन है वो क्या आएगा? सहारा। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है किनारा, तीसरा मेरियाना और प्रशांत। तो इनमें से सही जो जवाब है वो क्या होगा? सहारा। यानी विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है उसका नाम है सहारा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का
कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ऑप्शन दिया है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। तो देखिए पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? तो वह भाग होता है स्थल मंडल। ऑप्शन 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 28, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको दिया है लीप वर्ष, ये लीव नहीं है, ये प है यहाँ पे ना, प्रिंट मिस्टेक हो। लीप वर्ष, ड्यू वर्ष, दीप वर्ष, सीप वर्ष। देखिए ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम कहते हैं लीप वर्ष, यानी ऑप्शन 1 जो है सवाल सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 29 है, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन आपको दिया है बुध, शुक्र, वरुण, सूर्य, है ना। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर 2। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं और इसे ही हम सुबह का तारा और भोर का तारा नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, कौन होता है? ऑप्शन आपको दिया है सरपंच, अध्यक्ष, सचिव, सदस्य। तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है और उसे हम कहते हैं सरपंच, इसलिए ऑप्शन 1 से जवाब हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय परिवेश में औषधि गुण पाए जाते हैं, किन में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है हल्दी, पीपल, कैक्टस, घास, है ना। तो भारतीय परिवेश में जो औषधि गुण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हल्दी में, ठीक है ना। हल्दी में जो है औषधि गुण पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 है, इब्न बतूता कौन थे? व्यापारी, डॉक्टर, संत या यात्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इब्न बतूता कौन थे? इब्न बतूता थे वे यात्री थे, है ना। इब्न बतूता यात्री थे। अगला प्रश्न है, केरल में मनाए जाने वाले त्योहार का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन दिया है ओणम, चीनावट्टी, पश्मीना और राई। तो केरल में मनाए जाने वाले त्योहार का नाम है ओणम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ हुआ, कब हुआ? आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया है 2 अक्टूबर 2024, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2023। इनमें से सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 2024, है ना। इस दिन जो है महात्मा गांधी की जयंती थी, है ना, जिसे हम गांधी जयंती नाम से जानते हैं, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती, है ना। तो इस दिन से जो है स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न क्रमांक 35, समानता का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक समानता, लैंगिक समानता, आर्थिक समानता, मानवीय समानता। तो समानता का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मानवीय समानता, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? है ना, 4 ग्रंथ आपको दिए गए हैं, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा और सहनसा, है ना, सहनाहनामा, सहनाहनामा यानी सहनसानामा, ठीक है। चलिए, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अकबर के शासनकाल का वर्णन हमें क्या मिलता है? अकबर नामा में मिलता है। मीराबाई के गुरु कौन थे? उत्तर है ना, ऑप्शन दिया आपको 4, रविदास, सूरदास, केशवदास, तुलसीदास। इसमें से सही जवाब होगा हमारा रविदास। क्या होगा? रविदास, है ना। रविदास जो है मीराबाई के गुरु थे, जिन्हें रैदास भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रैदास। दोनों सही है, रविदास भी है और रैदास भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश का है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह है आंध्र प्रदेश का, है ना। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा रकम दर्ज करते हैं, यानी रकम को जमा करते हैं, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुंडी, हुंडी, टुंडी, बिंडी। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा हुंडी, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 40, विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, कब मनाते हैं? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 जून, 22 जुलाई। तो देखिए, विश्व जल दिवस जो है हम मनाते हैं 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, तीसरा शीत उष्णबंधी वन और चौथा है शंकुधारी वन। तो देखिए, एनाकोंडा जो होता है वह विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है और वह उष्ण कटिबंधीय वन में पाया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 42 है, टूकन क्या है ना। टूकन क्या है? ऑप्शन दिया है पक्षी, जानवर, फसल, रोग। तो टूकन क्या है? एक पक्षी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन है? यहां आपको दिया गया है ऑप्शन, रमा विश्रुनी, लक्ष्मी लाकरा, सीता यादव और दुर्गा राव। तो देखिए, रेलवे की जो पहली महिला है ना इंजन चालक है, उनका नाम है सुरेखा यादव। यहाँ सीता लिखा है, ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ क्या जाएगा सुरेख या सुरेखा, है ना। सुरेखा यादव आएगा यहाँ पे। सुरेख भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर सुरेख भी लिखा हुआ है ना। तो ये सुरेख यादव हैं जिन्होंने 1988 में, है ना, 1988 में जो है रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी थी। कब बनी थी? 1988 में। सुरेख यादव या सुरेखा यादव, है ना। प्रश्न क्रमांक 44, जूटन किसकी आत्मकथा है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर अंबेडकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, स्वामी श्रीनाथ, रमेश कुमार सहाय। तो इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है कौन सा है? वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, भारत देश में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? ठीक है ना। ऑप्शन दिया है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और 24 वर्ष। इसमें से सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष, है ना। यानी जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनको जो है मत देने का अधिकार है, मत यानी वोट देने का अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 46, टीपू सुल्तान के विशालकाय खिलौने की तस्वीर है, क्या है? नकली बिल्ली, नकली कुत्ता, नकली शेर, नकली गिदड़। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा नकली शेर। प्रश्न क्रमांक 47, इतिहास में 1922 में किस चाय का विज्ञापन जारी हुआ था? पहला है ताजमहल, लिप्टन, है ना, बाघ बकरी और रेड लेवल। तो इन चारों में से जो है लिप्टन चाय थी जिसका सबसे पहले विज्ञापन जारी हुआ था। यह लिप्टा नहीं है, यह है लिप्टन। क्या जाएगा वे? लिप्टन चाय, है ना, मिस प्रिंट है। और ये यहाँ पर ताजमहल है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो है चाय का विज्ञापन जारी हुआ था, लिप्टन चाय का, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन का संबंध किससे है? केचुआ पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, कछुआ पालन। तो मत्स्य पालन का संबंध है मछली पालन से। किससे है? मछली पालन से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गुजरात, मैसूर, कलकत्ता, मुंबई। तो देखिए हमारे भारत देश में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग जो है स्थापित हुआ था, वह हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 50, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है ना? ऑप्शन दिया है, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और नॉर्वे। तो देखिए इन चारों राज्यों में से यानी सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जल विद्युत है ना उत्पन्न करने वाला देश था, वह था नॉर्वे, है ना। नॉर्वे में सबसे पहले जल विद्युत उत्पन्न की गई थी, है ना। प्रश्न क्रमांक 51 है, भारत देश में निर्वाचन के लिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस सन में हुआ था? तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है ना, मिसप्रिंट हुई है। वो क्या है बताओ मैं, कि भारत देश में निर्वाचन के लिए ईवीएम मशीन का जो उपयोग हुआ था सबसे पहले 1999 में हुआ था, है ना, विधानसभा चुनाव में, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद में फिर जो है इसका उपयोग क्रमशः बढ़ता गया था। अगला प्रश्न है ना, वह क्या है कि दलित शब्द है ना, दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको दिया गया है, दबा कुचला, दबा डरा, दबा साहसी और दवाई। तो दलित शब्द का अर्थ यह है दबा डरा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और अधिक प्रश्न आपको प्राप्त करने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।